हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं मैथ, और मैथ के अंदर आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज, और हिंदी में कहते हैं हम इसे प्रतिशत। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और देखो ये क्लास जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है और टाइप नंबर भी क्या है 1। तो ये क्लास जो है छोटी होने वाली है। पहली जो है 2 क्लास छोटी रखेंगे हम, यानी कि इसमें एक टाइप कंप्लीट करा जाएगा, टाइप 1 और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वो लगाया हमसे, यदि x का 45%, यदि x का 45% परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर है। अगर देखो अगर आपने परसेंटेज आज तक कभी पढ़ा नहीं है तो भी समझ में आएगा। दोबारा देखो, x का 14%, देखो x का 45% y के 15% के क्या है इक्वल, x का 45% y के 15% के क्या है बराबर। अब हमसे पूछा है x अनुपात y, यही तो पूछा है हमसे। तो बस यहाँ से जो है 100 से 100 कैंसिल, या फिर परसेंटेज से परसेंटेज काट लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसे काट लो 5 से 3 बारी और 5 से 9 बारी। तो ये हो गया 9x, यहाँ हो गया 9x बराबर में 300 कट जाएगा, 3 तिया 9, तो यहाँ हो गया 3x बराबर में y। इसकी गुणा में कुछ नहीं है तो 1। तो देखो इसका मान हो जाता है ये, और इसका मान ये। अगर ऐसा समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x और 1y। तो देखो x के नीचे y, x के नीचे y ले आओ और 3 इधर गुणा में तो उधर जाएगा भाग में। तो x अपॉन y कितना आया 1:2, 1:3, 1 अनुपात 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें बोला गया हमसे 37% का 55% कितना है। 37% का नहीं, 37 जो है ना, दोबारा सुनो, 37 55 का कितने प्रतिशत है दशमलव के 2 स्थान तक। तो पॉइंटों में कैलकुलेशन जाने वाली है। 37 55 का कितने प्रतिशत है। अच्छा, जिसके साथ का होगा वो बटे में आएगा। तो देखो 37 55 का जिसके साथ का है वो बटे में जाएगा। कितने प्रतिशत है, बोले सर परसेंट बताने के लिए गुणा में 100, परसेंट बताने के लिए गुणा में 100। 5 से काट लो, बोले सर ये कटेगा 20 बारी, और जबकि ये 11 बारी। तो देखो 35 दूनी होते हैं 70, 70 में को 4 जोड़ दो 74, तो ये आएगा इतना। इसकी मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो इतना आएगा, अपॉन में क्या है 11, काटो इसे 11 से, तो ये आएगा 11 6 66। यहाँ से कितना बचा, बोले सर ये बचा 8, यहाँ हो गया 80, 11 7 77, कितना बचा 3, हो जाएगा 30, और 11 दूनी 22। देखो किस ऑप्शन में है, दशमलव के 2 स्थान तक पूछा था, तो 67.27%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें बोला गया है x माइनस वाई का 85%, x माइनस वाई का 85% किसके बराबर है, तो x प्लस वाई
उसका 25%। इसके क्या है वो इक्वल, इसके क्या है वो इक्वल। तो हमसे पूछा है बाई एक्स का, तो बटे में आएगा एक्स, क्योंकि का है इसके साथ लगा हुआ, कितने प्रतिशत है तो गुणा में 100। तो यहाँ से जो है एक्स और बाई के मान निकाल लो। इस समीकरण से एक्स और बाई के मान निकालो। कैसे? 100 से 100 कैंसिल। अब देखो यहाँ से जो है 5 से कट सकता है, तो 5 पंजे 25 और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब तो कटेगा नहीं किसी से, तो देखो 17x माइनस का 17y बराबर में हो जाएगा 5x माइनस नहीं प्लस 5y। तो देखो ये जो है 17 माइनस का 17y उधर ले जाओ, काय में जाएगा प्लस में, और 17 और 5 कितने होते हैं, वो होते हैं 22। तो ये जाएगा 22y, और इसे इधर ले आओ, काय में जाएगा माइनस में, इधर आएगा ये माइनस में। तो 17 में से 5 गए, बोले सर ये बचेंगे 12, यहाँ आइए 12x। 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो ये 6 और ये 11, ये आइए 6 और ये 11। तो यहाँ से जो है x का मान तो आइए 11 और y का मान आइए 6। तो y का मान 6, x का मान 11। सोल्व कर लो। 600 बटे में 11, 600 बटे में 11, 11 पंजे 55, कितना हो गया 50, 11 पंजे 55, कितना बचा 5, 11 पंजे 55। किस ऑप्शन में है? तो देखो, लेकिन इस तरीके से है नहीं, ऑप्शन में जो है इस तरीके से है नहीं, सही बटे में दे रखा है। तो सही बटे में दे रखा है, तो देखो तो ये आएगा, देखो 600 बटे में 11, तो बटे में तो 11 आने ही वाला है। तो 11 पंजे 55, कितना बचा 5, यहाँ हो गया 50, 50 हो गया। तो 11 चौक 44, कितना बचा 6, इतना आएगा। ये तो गलत है, 11 पंजे 55, यहाँ हो गया 50 और 11 चौक आता है 44। देखो सही बटे में ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला था चौथा, और इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर चौथे में 512 के 64%। तो देखो 512 का 64%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, और आगे बोला गया हमसे प्लस में दे रखा है 225 का 46%, 225 का 46%, प्लस में है ये 215 का 46%, 215 का 46%। ऑप्शन आप देख पा रहे होगे। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, तो कितना आएगा, ये आएगा, या तो इसे कर लो आप डिजिट सम से, तो कितना हो जाएगा, देखो डिजिट सम लगाते हैं अगर हम, तो यहाँ जाएगा 6, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यहाँ से 8 आएगा, और यहाँ से 1, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, और 8 ही का ना 8, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 8 ही का ना 8, तो यहाँ से आइए 8। इसी प्रकार से 3, 3 और 5 8, और 6 4 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1, और मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो 8 ही का ना 8, यहाँ से भी कितना आया 8, यहाँ से भी कितना आया 8, और 8 और 8 कितने होते हैं
16 और 16 का मतलब होता है 7। 16 का मतलब 7, क्योंकि डिजिट सम करोगे इसका। तो देखो कौन सा ऑप्शन जो है हमें 7 देने, कौन सा ऑप्शन 7 देने वाला है। तो देखो पहला ऑप्शन 42, बी ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, सी है, और लास्ट और डी 427.58। तो यहाँ से जो है इनका डिजिट सम कर लो। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो सभी में है ये, तो 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 यहाँ से आया, और 4 और 2 6, 6 और 8 कितने जाएंगे 14, ये तो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 5, और 5 और 4 9, तो इस वाले ऑप्शन से तो मिलेगा हमें 9, डिजिट सम 9। अब यहाँ से देखो 4 और 6 8 8, देखो 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, यहाँ से मिलेगा 7, जो कि हमें 7 तो चाहिए। आगे भी देखो 4 4 4 8, 8 2 10, 10 का मतलब 1 और 4 ये, यानी कि यहाँ से मिलने वाला है 5, यहाँ से 4 और 7 11, 4 7 7 4 11, 11 का मतलब 2 2 2 4, 4 और 4 8, यहाँ से मिलेगा 8। तो बस हमें तो 7 चाहिए था किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसे आप सोल्व भी कर सकते हो, बाकी जो है इसे आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, बाकी इसे सोल्व कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया हमसे यदि P का P प्रतिशत 225 है, यदि P का P परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 कितना है 200%। पूछा क्या है हमसे एक्स पी स्क्वायर का मान, ये तो पूछा है पी स्क्वायर का मान। तो देखो 100 को जो है बराबर से उधर ले जाओ, काय में जाएगा भाग में। तो देखो हमसे जो है पी स्क्वायर का मान पूछा गया है। देखो पी का पी प्रतिशत 225 है और पी स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखो यहाँ से जो है 100 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो ये पहुँच गया भाग में। अब देखो यहाँ हो गया सर पी स्क्वायर, यहाँ जो है वो हो गया पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का मान पूछा है हमसे। तो बस कितना जाएगा 22500। किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 5 का हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें बोला गया हमसे यदि P का 35%, P का 35% हटाने के लिए बटे में 100 Q के 60% के बराबर है, Q के 60% के बराबर है, Q का 60%। दोबारा सुनो, P का 35% Q के 60% के क्या है बराबर। आगे बोला गया हमसे और P और Q का अनुपात, P देखो Q और P का Z/3
प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100। तो बस जेड का मान बताना है। दोबारा सुन लो, पी क्यू पी का क्यू पी का क्यू पी का जेड अपॉन 3% है, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगाया हमने। तो सिंपल जेड का मान पूछा गया है, सिंपल जेड का मान पूछा गया है। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, और जी 5 से काट लो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 5 से 5 सत्ते 35। तो यहाँ से जो है क्यू का मान 7 और पी का मान 12। देखो पी का मान, देखो पी का मान तो आई है 12 और क्यू का मान 7। तो रख दो, क्यू का मान 7, पी का मान 12, पी का मान 12, 3 चौक 12 कितना हो गया 700, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 700, और ये 4 जेड, जेड का ये मान तो पूछा था 4 जेड, तो जेड का मान पूछा है तो जेड रह जाएगा इस जगह और 4 रह जाएगा इस जगह। किस ऑप्शन में है? ऐसा नहीं है, सोल्व कर लो इसे, और ऐसा होने का भी नहीं है जब पूरा पूरा कट जाते हो। साथ ही का ना 4 ही का ना 4 कितना हो गया 4 3 7 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 175। किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हमसे, देखो इसमें बोला गया है यदि ए देखो यदि एक तो दे रखा है हमारे पास A1 और एक है A2, कुछ इस तरीके से। तो इसमें बोला गया है यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, दोबारा सुनो, यदि A1 जो है वो A2 से 19 गुना अधिक है, A2 से अधिक है A1 कितने गुना 19 गुना। अच्छा यहाँ जो है आप ये मत कर देना कि ये 1 और ये 1 तो ये 19, ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा तब करना होता है जब बोलता है A1 जो है A2 से 19 गुना है, ऐसा तब करना होता है जब बोलता क्वेश्चन में A1 जो है वो A2 से 19 गुना है। लेकिन यहाँ तो बोला है, यहाँ बोला है 19 गुना अधिक है। तो अगर ये 1 है और ये इसका 19 गुना अधिक है, तो इसका 19 गुना कितना जाएगा, 1 का 19 गुना 19, और ये अधिक है तो 1 में 19 जोड़ दो, अर्थात ये 20 है। तो इनका रेशियो 20:1 है, ना कि 19:1। तो हमसे पूछा है इसमें A2 अर्थात ये A1 से कितने प्रतिशत कम है। तो सिंपल, अरे 19 कम है किससे, बोल सर 20 से, परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100 लगा ही दो 5 बारी, और 19 पंजे होते हैं 95, यानी कि 95। किस ऑप्शन में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हो 8, इसका हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे $907 तो है वो, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 ही है ये, 7 तो कर लिया, 95 आया था। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में 980, देखो 980 में से क्या घटाया जाए। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, लेकिन 980 में से जो है क्या घटाया जाए, हमने मान लिया x घटाया जाए। 980 में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त जो संख्या हो आएगी वो 1350 का 40% के बराबर है। 1350 का 40% के बराबर है। बराबर बोल रखा है, बराबर। अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए या काट दो। अब यहाँ से जो है कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 4 पंजे 20 हासिल 2,
4 तिया 12 और 4 ही ना 4। तो x का मान बताना है, x का मान हमें फाइंड करना है। x को भेज दो इधर और इसको ले आओ इधर, तो ये आएगा x का मान कितना, 80 में से 40 गए, बोले सर 40, 9 में से 5 गए, बोले सर 4। किस ऑप्शन में है? तो सर ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन अगला। देखो समझ में तो आइए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर देखते हो 9। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में 110 का 15%, 110 का 15%, 110 का 15%, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 और प्लस में दे रखा है 125 का 50%, यानी कि 50%। परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो देखो डिजिट सम से भी कर सकते हो, जैसे कि हमने आपको पीछे करके दिखाया था, या फिर सोल्व भी कर सकते हो। डिजिट सम कर लेना या सोल्व कर लेना। तो देखो डिजिट सम से तो पीछे करके दिखाया, सोल्व कर लो इसे। एलसीएम 100, एलसीएम 100 आइया 15 ही का ना 15 15 और एक ये हो जाएगा 16, इनकी मल्टीप्लाई कर ली प्लस में, तो यहाँ आएगा देखो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 ही का ना 5 और एक 6, इतना ही है। ऐड कर लो, तो कहीं ना कहीं ऐड करो तो 50 और 50 100, 50 और 50 दोबारा देखो 0, 5 और 5 10 का 0, 2 और 6 8 और एक 9, और ये जाएगा 6 और एक 7 और एक 8, 89, 89 है क्या? 89 नहीं 79 आएगा ये। देखो दोबारा सुनो, अगर हम 50 इसे दे दें, इसे दे दें 50, तो यहाँ जाएगा 1700 पूरा, और यहाँ इतना, तो 7 और 2 9, और ये 7 आएगा नहीं आएगा इतना, तो बस 100 से भाग लगानी है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 79 किस ऑप्शन में है? तो सर ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हमसे, देखो यदि संख्या 40 में, देखो संख्या 40 बोल रखी है, संख्या 40 में 40% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 2/5 होती है? बोले सर बिल्कुल। संख्या कितनी थी 40, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अनुपात में कितनी है 5, जबकि क्वेश्चन में 40 पूछा गया हमसे। तो वास्तव में वृद्धि क्या होगी, तो संख्या में वास्तव में वृद्धि क्या होगी? संख्या 5 थी, 2 की वृद्धि होगी, तो 2 का मान पूछा है, अर्थात 5 8 40 और 8 दूनी 16, तो कितने की वृद्धि होगी? 16 की वृद्धि। या फिर इस तरीके से निकाल सकते हो, संख्या 40 थी, 40 की वृद्धि हो गई, संख्या 40 थी, 40% की वृद्धि होगी, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 चौक 16, तो संख्या में जो वास्तव में वृद्धि होगी वो होगी 16 की। किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे, यदि ए बी से 25% कम है। अच्छा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/4 होती है? क्या 1/4 होती है? बोले सर बिल्कुल। तो ए जो है वो कम है किससे? बी से। ए बी से 25% कम है, ए कम है, तो अगर ये 4 है तो ये कम अर्थात 3। अब आगे बोला गया है, या फिर देखो इस तरीके से कर सकते हो, अगर ये
100 है तो ये 25% कम तो 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 3 और 4 का अनुपात। और आगे बोला गया हमसे, तो हमें बताना है 2b माइनस ए अपॉन में 2, इसका मान फाइंड करना है। तो देखो b का मान कितना है, b का मान है 4, 4 दूनी 8। दोबारा देखो b का मान 4, 4 दूनी 8, 8 में से कितना जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे में 2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, 5 बटे 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है बी ए से 20% अधिक है। आपका देखो अधिक बोल दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, पीछे 25 था, इसमें 20 है तो 1/5, 20 का ना 20, 20 पंजे 100। तो इसमें बोला है बी ए से 20% अधिक है। आपका जो है ना बी अधिक है, किससे, ए से। अगर ये 5 है तो ये 5 और 1 6, इनका अनुपात है। अब देखो सी बी से 25% कम है। अच्छा सी बी से 20%, आगे बोला गया है सी बी से 25% अधिक है। सी जो है वो बी से 25% अधिक है। सी जो है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25 का ना 25, 25 चौका 100, सी बी से 25% अधिक, यानी कि ये 4 तो ये 5, ये आई है सी और बी का रेशियो। तो यहाँ से जो है यहाँ रख दो सी, तो सी कितना है 5, बी कितना है 4, बी यहाँ 6, यहाँ 4। तो देखो 6 से भर दो इसे, 4 से भर दो, 20, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 15, 12, 10, ये आई है रेशियो। पूछा क्या था हमसे, तो ए का मान बताना है और सी का मान दे रखा था 330, सी का मान दे रखा था 330, सी का मान दे रखा है 330 और ए का मान पूछा है हमसे, अर्थात 10 का मान पूछा है। अच्छा 15 दूनी 30, कितना बचा 3, 15 दूनी 30 यानी कि 22। तो सिंपल 10 का भी जो है 22 गुना कर दो 10 का भी जो है कितने गुना कर दो 22 गुना, अर्थात 220। किस ऑप्शन में है 220, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और इस टाइप का भी क्या है अंतिम क्वेश्चन, इससे अगली क्लास में देखेंगे टाइप नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया हमसे यदि x माइनस वाई का 30%, तो देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई का 30%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। और आगे बोला गया हमसे x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20%। तो हमसे पूछा गया है बाई x का कितने प्रतिशत है। बाई जो है वो x का, बाई x का जिसके साथ लगा हुआ है वो बटे में आएगा हमेशा। कितने प्रतिशत है बताने के लिए बटे में 100, सॉरी गुणा में 100। अब जो है देखो परसेंटेज से, अर्थात 100 से 100 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 की मल्टीप्लाई 3x माइनस में 3y बराबर में 2x प्लस में 2y, यही तो आएगा। अब यहाँ से जो है x
और ये भी। तो इसको इधर लेकर आओगे तो कितना आएगा? बोलो सर एक्स घट जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा तो 5/, तो यहाँ से एक्स का मान तो आ गया 5, एक्स का मान तो आ गया 5 और बाई का मान 1, बाई का मान 1 और 100/5 होता है 20%, 100/5 होता है 20%। तो बस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका हो जाएगा 13 का ए। दिखाई तो आपको दे रहा होगा, 13 का हो जाएगा ए। तो ये थे हमारे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 देखेंगे इस अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता है एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।